सबसे पहले बात बीजेपी के महामंथन की। बता दें आपको कि दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक दरअसल दिल्ली में चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है और जेपी नड्डा के कार्यकाल पर फैसला लिया जा सकता है। कल प्रधानमंत्री के रोड शो से इसकी शुरुआत हुई थी, बैठक हुई और उसके बाद आज दूसरा दिन। हालांकि कल तो कार्यकाल को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को लेकर चर्चा की जा सकती है। जानकारी आपको दे दें, इस बैठक के एक हफ्ते बाद यानी कि 23 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में संभावनाएं है कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगली लोकसभा चुनाव तक फैसला लिया जा सकता है इस कार्यकाल को बढ़ाने का, यानी कि 2024 तक उनका कार्यकाल रह सकता है। कार्य समिति की बैठक में आज पीएम मोदी का संबोधन भी होना है, तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बीजेपी की 2 दिन तक चलने वाली कार्यकारिणी की बैठक, जिसकी शुरुआत कल दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो चुकी है, आज दूसरा दिन है इस बैठक का। बैठक कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, संगठन को लेकर भी, लेकिन इसके साथ ही 9 राज्यों में होने वाले चुनाव, साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, कल हुई बैठक में चर्चा नहीं हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर, लेकिन आज कितनी संभावनाएं हैं कि आज उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या इस पर किसी तरह का फैसला हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति जब भी होती है तो आगे के कार्यक्रम उसमें तय होते हैं, कई तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं और मुख्य रूप से वो बातें होती है जो आगामी दिनों में दिखाई देने वाले, जैसे कि 9 राज्यों में चुनाव होना है। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उनका कार्यकाल भी 23 जनवरी को खत्म हो रहा है, तो जाहिर है कि उससे पहले या तो कोई नया अध्यक्ष होगा या फिर उनका कार्यकाल बढ़ा जाएगा। लेकिन लगभग इस पर बात बनती हुई नजर आ रही है कि 2024 तक जब तक चुनाव होते हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो जेपी नड्डा आगामी दिनों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं, लेकिन इस पर निर्णय देर शाम तक होगा और इसके बाद फिर बाकी जो राज्य है जहां अध्यक्षों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं उस पर भी चर्चा होना है। लेकिन ये राष्ट्रीय कार्य समिति से अलग हटकर होगी जब वरिष्ठ नेता बैठते हैं। तो आप मानकर चलिएगा, चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, कुछ नए बदलाव के साथ चीजें दिखाई दे सकती है। आज की जो दूसरे दिन की बैठक है उसमें भी प्रस्ताव रखे जाएंगे आगामी दिनों को लेकर कि किस तरह से बूथ पर बढ़ना, जैसे कल कहा गया कि बूथ को और मजबूत करना है। कई ऐसे बूथ हैं जो कमजोर माने जाते हैं देश के भीतर अलग अलग राज्यों में, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब वो राज्य है जहां तत्काल में चुनाव होना है 2023 में। उसके बाद फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, तो इसकी तरफ चर्चाएं चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा और कई तरह के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलेंगे जो आगामी रणनीति की तरफ इशारा करेंगे। बिल्कुल, और उसी पर नजरें टिकी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें, क्या संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 2022 की अगर बात करें तो भाजपा संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं, भाजपा संगठन के चुनाव नहीं हो सके हैं और ऐसे में भाजपा को जो संविधान है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और क्योंकि अभी तक आधे राज्यों में भी संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि जेपी नड्डा 2024 लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं।